हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे सेशन में। तो लास्ट सेशन में हमने बात की थी बाइनोमियल थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। मैंने आपको बातचीत करी थी कि बाइनोमियल थ्योरम को आगे प्रोसीड करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको पता होने चाहिए, और वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि या तो हम बात करेंगे एक्सपेंशन के बारे में या तो हम बात करेंगे जनरल फॉर्म के बारे में, है ना। तो जब ये दोनों की दोनों बातें हमारे पास होंगी, फिर उसके बाद हम आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिडिल टर्म के ऊपर। किसके ऊपर? मिडिल टर्म के ऊपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जाते जाते आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क का, है ना। मैंने आपको कहा था 3 raised to power 1/2 प्लस 5 1/4 इसकी होल पावर 12 है। इसको आपने एक्सपेंड करना है और इसमें बताना है कि रेशनल नंबर्स रेशनल टर्म्स है कितनी, है ना। और मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का आपने आंसर किया है। अब जिन्होंने किया है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया प्लीज ध्यान देखना। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एनडीए 2025 में सवाल आया था। आपको देखो इसमें करना कुछ नहीं था। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स होते क्या है। रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो, बशर्ते q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग्स टू व्हाट योर इंटीजर्स। इतनी सी बात पता है आपको। अब ये वाला सवाल देख के आप घबरा गए होगे, लेकिन इसमें करना कुछ था नहीं। इसमें आपको बस अज्यूम करना था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि मेरे पास वैल्यू 12 और 0 है। देखना ध्यान से, मैं जो पावर्स बता रहा हूँ मैं मानते हुए चल रहा हूँ एक पावर 12 है और एक पावर क्या है 0। एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 1 और 12 होगी तो 2 6 से कट जाएगी, तो यस फॉर श्योर एक रैशनल नंबर आएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर पावर रखता हूँ 11 और यहाँ रखता हूँ 1, अब 2 से 11 तो कटती नहीं है, तो कटेगी नहीं, तो फिर ये रैशनल किसी भी एंगल से बनेगी नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। फिर आ जाओ 10 और 2 पे, 10 से कट जाएगा लेकिन ये 2 से अगेन 1/2 आ जाएगा, अगेन रैशनल नहीं होगा। देन आओ 9 और 3, ये तो किसी भी हालत में नहीं कटेगा। 8 और 4 बिल्कुल कटेगा। देखो 2 4 8 एंड 2 4 4 कट गया। तो आपने देखा ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म थी, ये थर्ड टर्म थी, ये फोर्थ टर्म थी और ये फिफ्थ टर्म थी। तो आपकी जो रैशनल वैल्यू आई वो फर्स्ट के बाद कहाँ आई? सीधे पांचवें टर्म पे आई। तो कितने का इंटरवल पे आई? +4 के इंटरवल पे। और आपको पता है कि जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा आपकी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी कितनी? 13, क्योंकि पावर 12 थी। और आपको पता है कि 4 के गैप पे क्या आ रही है? रैशनल वैल्यू आ रही है। तो इसके बाद जो अगली रैशनल वैल्यू आएगी +4 करोगे, पांचवी और +4 यानी 9th वाली होगी। इसमें और 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? आ जाएगी 13th वाली। और टोटल टर्म्स होती कितनी है? 13। तो कितनी रैशनल वैल्यूज मिलेगी आपके पास? 4 रैशनल वैल्यूज। लो भाई, ये कॉमन सेंस का सवाल था, ठीक है। जो थोड़ा सा आप लोगों में मिलना थोड़ा दिक्कत वाली बात है, लेकिन चलो ठीक है। तो ये आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर था। अब देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास मिडिल टर्म। क्या है? मिडिल टर्म। तो टॉपिक का नाम रहेगा, इसका नाम है मिडिल टर्म। अब मुझे एक चीज बताओ, जब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ मिडिल टर्म तो आप लोगों ने क्या समझा? आप लोगों ने सिंपल सी एक बात को समझा कि जब कभी मिडिल टर्म की बात होगी तो उसके अंदर क्या होगा कि मेरे पास या तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन दी होंगी या तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड दी होंगी। अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ अगर नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स अगर मेरे पास इवन है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? इवन है। और सेकंड केस में आपके सामने बोल रहा हूँ जब नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास क्या है? ऑड है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स से आप लोग समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने बोला a प्लस बी की होल पावर n। ये जो n है ना, ये या तो एक बार इवन होना चाहिए या तो एक बार ऑड होना चाहिए। ये वही दो केसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं, जब ये n एक बार इवन होगा और जब ये n एक बार ऑड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जब कभी भी n इवन देखने को मिलेगा तो जो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स निकलेगी वो कैसे निकलेगी? वो आप क्या करोगे? n/2, ठीक है, n/2 प्लस 1 टर्म, n/2 प्लस 1 टर्म। तो आपकी जो मिडिल टर्म निकलेगी वो कैसे निकलेगी? n/2 प्लस 1 टर्म, मतलब जितनी पावर दी है उसका आधा करके उससे अगली वाली टर्म को आप क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। ये आपके पास आ जाएगी। लेकिन जब आपके पास क्या हो जाएगा? n की वैल्यू ऑड होगी, n की वैल्यू ऑड होगी तो यहाँ पर मिडिल टर्म्स कितनी मिलेंगी? दो। कौन कौन सी मिलेगी? n प्लस 1/2 टर्म एंड और इससे अगली वाली टर्म, नेक्स्ट टर्म। तो ये दो टर्म्स हैं आपके पास क्या हो जाएंगी? यहाँ पर आपके सामने मिडिल टर्म्स देखने को मिलेंगी। एक ये टर्म मिलेगी और एक आपके पास ये टर्म मिलेगी। ये आपके पास क्या है? मिडिल टर्म्स है। अब देखो इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे मैंने आपके सामने बोला a प्लस बी की पावर 8 है। क्या है? 8 है।
अब यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कितनी है, इवन है, तो इसकी जो मिडिल टर्म होगी वो कौन देगा, आपने क्या करना है 8/2 प्लस 1 टर्म, तो ये कितना हो गया 4 और 1 5वीं टर्म जो होगी वो आपकी क्या होगी, मिडिल मोस्ट टर्म होगी। इन द सेम मैनर अब यहाँ 8 की जगह पर मैं पावर क्या लिख देता, 9 लिख देता, तो यहाँ पर कितनी मिडिल टर्म्स आती, 2। कैसे, आप कहते हैं 9 प्लस 1/2 है टर्म, एक टर्म ये होती एंड इसकी अगली वाली टर्म, तो ये कौन सी होगी, ये आ जाएगी 5th टर्म एंड 6th टर्म, तो यहाँ पर आपके पास कितनी मिडिल टर्म से निकल के आई, 2। तो याद रखना जब कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो जो आपके मिडिल टर्म्स आएंगी वो कितनी आएंगी, वो 2 आएंगी, ठीक है। और जब इवन होगा तो आपके पास क्या होगा, सिंगल टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जो आपको मिडिल टर्म देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगी, सिंगल देखने को मिलेगी, यानी कि यूनिक, ठीक है। ये वाली बातचीत आपको समझ में आ गई। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, जैसे मैंने आपके सामने बोला a प्लस बी की होल पावर 4 है, तो आपको पता है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी कितनी, 5 आएंगी, बिकॉज पावर से एक ज्यादा होगी, मैंने कह दिया 1 2 3 4 और 5, ये 5 टर्में इसके अंदर आ रही है ना। अब इस मिडिल टर्म का एक कॉन्सेप्ट और होता है, वो ये कहता है कि ये जो मिडिल टर्म है ना, इसके साथ जो कोफिशिएंट लगा होता है वो भी सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। क्या बोलता है, इसका जो तीसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट तो ये पढ़ लिया आप लोगों ने, सेकंड पॉइंट आप लोगों ने ये पढ़ लिया, तीसरा पॉइंट ये बोलता है, तीसरा पॉइंट आपको ये बोलता है कि इसके साथ जो भी कोफिशिएंट लगा होता है, इसके साथ जो भी कोफिशिएंट अटैच्ड होता है, कोफिशिएंट जो भी अटैच होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो हाईएस्ट वैल्यू क्या होता है, क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू का आपको देखने को मिलता है। अब बोले सर इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे देखो आपको पता है a प्लस बी की पावर 4, इसकी अगर आपको मिडिल टर्म निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, पावर क्या आपके पास इवन, अगर पावर इवन है तो आप क्या करोगे, इसका आधा और प्लस 1 आधा यानी 2, यानी तीसरी टर्म ये इसकी मिडिल मोस्ट टर्म होगी, पहली बात तो ये, ठीक है। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एम्प्टी, मिडिल मोस्ट टर्म। अब मैंने आपको बोला कि मिडिल मोस्ट टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो हाईएस्ट होता है, कैसे, देखो जब आप इसके कोफिशिएंट्स लिखते हो तो आप ऐसे तो लिखते हो 4c0, यहाँ के लिखते हो 4c1, यहाँ के लिखते हो 4c2, फिर लिखते हो 4c3, फिर क्या लिखते हो 4c4, करो जरा इनको कैलकुलेट, 4c0 का मतलब क्या होता है, 4 ही 4, 4c1 का आंसर कितना होता है, एक सेकेंड, 4c0 का आंसर कितना होगा, जब भी पैर में आपको जीरो तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। चलो 4c1 का आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4c2 का आंसर कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 और 2 6 आ जाएगा, 4c3 का आंसर कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, 4c4 का आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो देखो यार मिडिल टर्म का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और क्या ये हाईएस्ट है, बिल्कुल है। तो ये यही पॉइंट तो मैंने आपको समझाया अभी कि मिडिल टर्म के केस में क्या होगा, या तो इवन के केस में आपका फॉर्मूला क्या होगा, n+1/2 है टर्म, और अगर ऑड दी होंगी तो n+1/2 टर्म है नेक्स्ट टर्म। और तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड आपको याद रखना है कि जो भी मिडिल टर्म होगी उसका जो कोफिशिएंट होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा, और अगर जहां पर दो मिडिल टर्म्स आ रही है तो यहाँ पर जो इनका कोफिशिएंट होगा वो सेम होगा, हाईएस्ट तो होगा ही होगा, लेकिन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अगर एक का 10 है तो अगले का भी क्या होगा 10। इसी के साथ इस कॉन्सेप्ट की बस हो जाती है, ठीक है। तो ये एक बार आप इस पूरे के पूरे पेज को अच्छे से रिवाइज कर लो, बिकॉज अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, अब सीधे हम क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे, ठीक है। चलो अगर ये आपको समझ में आ गया तो सीधा क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, लिखो, कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the greatest coefficient, is the greatest coefficient in the expansion of 1 plus x to the power 100, in the expansion of 1 plus x की पावर 100, ठीक है। इसके ऑप्शन देखना, ऑप्शन बहुत बढ़िया थे इसलिए क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 100, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 100, फिर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 90, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 51 और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50। ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी और ये ऑप्शन नंबर डी। लो भाई ये क्वेश्चन है आपके पास,
और ये जो सवाल है ये आपका आया हुआ है एनडीए 2025 के पहले पेपर में। किसमें आया हुआ है? एनडीए 2025 पेपर 1 में आया हुआ है क्वेश्चन। लो भाई करो चेक, ये आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। द मिडिल टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। क्वेश्चन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की होल पावर में क्या है? ट्वाइस ऑफ n। क्या बताना है? इसकी मिडिल टर्म जो है वो 184756। इसकी जो मिडिल टर्म है वो कितनी है? 184756 x की पावर 10। ये इसकी मिडिल टर्म है। आपको फाइंड n, आपको क्या करना है? फाइंड करना है n। आप मुझे बताओ n की वैल्यू कितनी होगी। लो भाई जी करो जरा इस सवाल को। ये वाला क्वेश्चन हुआ सबका। देखो कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 100। तो ये है, इसने क्या बोला? ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। और मुझे पता है अभी मैं आपको पढ़ा कर आया कि ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट किसका होता है? मिडिल टर्म वाली का। तो आप क्या करो, इसकी मिडिल टर्म निकालो भाई। कितनी होगी मिडिल टर्म इसकी? n/2 यानी 50, 50 प्लस 1 यानी 51 टर्म होगी, है ना? वही तो होगी, 51 टर्म ही होगी। यस और नो? ठीक है, तो 51 टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा वही आपके पास क्या होगा? हाईएस्ट देखने को मिलेगा। बोलो हाँ है ना? बोलो भाई। तो इसका इसमें जो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो कितनी आ जाएंगी भाई? आपने कहा सर देखो अगर आपने इसकी मिडिल टर्म निकालोगे, आपने बोला सर इसकी जो मिडिल टर्म आएगी वो क्या आएगी? 51 आएगी। अगर मुझे 51st टर्म निकालनी है तो वो निकाल भी लेते हैं, चेक कर लेंगे। 51st टर्म आपको पता है कि जो जो कुछ भी यहाँ पर लिखा होता है 100 सी, यहाँ पर उस वाली वैल्यू से एक कम लिखते हैं 50 इंटू पहली टर्म क्या है? 1 की पावर 100 माइनस 50, 50। बी की वैल्यू कितनी है? एक्स, एक्स की पावर 50। तो भाई साहब यही होगा ना हाईएस्ट। तो आपका आंसर क्या होगा? 51 नहीं, एक्स की पावर 50 आएगा। तो ऑप्शन डी। सॉरी, इसको क्योंकि ये हमारी टर्म आई ना, उसने पूछा किसका कोएफिशिएंट है, तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो कोएफिशिएंट हमेशा क्या होगा? उससे एक कम होके आएगा ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 100 सी 50। डन। चलो अगर मैं आपके सामने बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर होल 2n, मिडिल टर्म आपकी इसकी है, फाइंड n। अब क्या करना है आपने? इसकी मिडिल टर्म ये गिवन है, बताओ यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, है ना? तो सबसे पहले तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर ट्वाइस ऑफ n है, ये नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। तो इवन के केस में मिडिल टर्म निकालते कैसे हैं? इवन के केस में हम निकालते हैं ट्वाइस n अपॉन में 2 प्लस 1 टर्म, ऐसे तो निकालते हैं। ट्वाइस n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म ऐसे निकालते हैं ना। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? ये इसकी मिडिल टर्म आ जाएगी, है ना? क्या बोल रहे हो आप? ट्वाइस n अपॉन 2 प्लस 1 यही क्या होगी आपके पास? मिडिल टर्म आपको देखने को मिलेगी। जब ये मिडिल टर्म आई तो मिडिल टर्म आई कौन सी? ये इसकी n+1 टर्म आई। कौन सी टर्म आई? n+1 टर्म। जब ये n+1 टर्म आई तो आप इसको लिखोगे कैसे? इस n+1 टर्म में लिखोगे कैसे? कॉम्बिनेशन में यहाँ पर इससे एक वैल्यू कम होती है तो n नहीं होता है। पहली टर्म कौन सी है? एक्स स्क्वायर, इसकी पावर यहाँ पर कितना है? ट्वाइस ऑफ n, तो ट्वाइस ऑफ n माइनस n इंटू में b की वैल्यू कितनी है? 1/x, और 1/x की होल पावर n। ये आ गया। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ट्वाइस ऑफ n कॉम्बिनेशन n इंटू एक्स की पावर देखो कितना हो जाएगा। ये n बच जाएगा, एक्स की पावर ट्वाइस ऑफ n इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर n। तो इससे खत्म हो जाएगा, बचेगा ट्वाइस ऑफ n c ऑफ n इंटू एक्स की पावर n। और ये बराबर है किसके? ये बराबर है 184756 एक्स की पावर 10 के, बिकॉज यही मिडिल टर्म आई और इसके बराबर है। पूछा गया n, तो कंपेयर कर लो यार एक्स की पावर n और एक्स की पावर 10 को। तो n की वैल्यू निकल के कितनी आ गई आपके पास? 10 निकल के आई। सीधी सी बात है। अब चाहे तो इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ पर इनके 10 भी रखोगे तब भी आपका आंसर कितना आएगा? 184756 ही आपको देखने को मिलेगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक कॉन्सेप्ट और करते हैं साथ साथ में। ये तो कॉन्सेप्ट हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ, लेकिन स्टिल इसको याद रख लेना, नोट करके इसी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है आपके पास, क्या है? नंबर ऑफ
टर्म्स वो क्या होते हैं, एक ज्यादा होती है पावर से। तो सिंपली आपने बोला नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं, एक ज्यादा होती हैं। क्या होती हैं, एक ज्यादा होती है पावर से, एक ज्यादा होती है किससे, पावर से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर जब कभी भी आपने कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखी a प्लस बी की होल पावर n, है ना, तो उस केस में अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो इस केस में जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो कितनी आ जाएंगी, पावर से एक ज्यादा। तो यानी कितने हो जाएगा, n+1। अब देखो इसके बेस पे आपके एनडीए ने सवाल पूछे हैं। अब देखो उसको जरा ध्यान से देखेंगे कैसे सवाल पूछे हैं। पहले इसको अपन डिब्बे में डाल देते हैं। चलो ये आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन देखना आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन आपको जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ, लिखो, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 ब्रैकेट बंद। आपको बोला जा रहा है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। लो भाई एक सवाल ये, आपको बोला जा रहा है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, एक सवाल आपसे ये पूछा गया है। नेक्स्ट आपको एक सवाल दिया है, चलो कोई बात नहीं, पहले आप इसको करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अब देखो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको पहले देखना पड़ेगा, ये नहीं कि मुंह उठा के बोल दो 1 तो 1+2। ये आपको देखना पड़ेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ये आपका बन क्या रहा है। ध्यान से देखो, क्या ये आपके पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर नहीं बन रहा। देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे x प्लस 1/x के होल स्क्वायर को अगर आप ओपन करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस ट्वाइस x इंटू 1/x, x खत्म तो क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 ही तो बन रहा है कि नहीं। तो वही तो बोला x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी पावर आपको कितनी दी हुई थी, सॉरी क्वेश्चन में ना इसकी पावर आपको 40 दी हुई थी, तो इसकी पावर कितनी है 40। तो इसको जब आपने और सॉल्व किया तो क्या बन गया, x प्लस 1/x की होल पावर कितनी होगी 80। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा आपकी क्या होगी, पावर से एक ज्यादा। तो भाई साहब जो नंबर ऑफ टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी वो देखने को मिलेंगी एक ज्यादा, दैट इज इक्वल टू 81। तो आपके 81 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। डन, चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं, आपको आज के सेशन को इतना रखते हैं। अब थोड़ा आपको मैं एक होमवर्क वाला क्वेश्चन देता हूँ। चलो भाई क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन है आपके पास, आपको मुझे बताना है a प्लस बी की होल पावर 23 प्लस, होमवर्क का सवाल है आपके पास, होमवर्क का सवाल है, ठीक है, लिखोगे एक होमवर्क का सवाल। कहता है सवाल है आपके पास a प्लस बी की होल पावर 23 प्लस a माइनस बी की होल पावर 23, a प्लस बी की होल पावर 23 प्लस a माइनस बी की होल पावर 23। आपको मुझे बताना है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये रहा आपका होमवर्क का सवाल। तो इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद जय भारत गाइस, थैंक यू एवरीवन।